में कहा था कि हम पढ़ने के लिए नहीं आए, सर ने आपको डिग्री दी थी कि आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हो, हम बातें करने आए। और बातों बातों में मैं समझता हूँ सर ने अंग्रेजी के ताल्लुक वाला पार्ट जो पहले ले गए और हमारे दरमियान जैसे अशमत सर के लेक्चर के दौरान ही मैथ्स के एक्सपर्ट सैयद रिजवान हमनुमा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना लैपटॉप वगैरह सेट कर ले। वो सरपंच दे। और अब अस्सलाम वालेकुम। इधर के कितने हिस्सों में? पहला है इवैल्यूएशन, मीन्स आपके जो इंटरनल मार्क्स है और रिटर्न मार्क्स है उसका इवैल्यूएट कैसे होगा, वो आपको किस तरह मिलेंगे। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम क्वेश्चंस कुछ देखेंगे यहाँ पर। आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इवैल्यूएशन पैटर्न देखते हैं, मतलब कद्र पैमाई, आपको जो मैथ्स में किस तरह मार्क्स दिए जाएंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। आपने देखा होगा नीचे यहाँ पर लिखा है 40 प्लस 40 प्लस 20, 40 मार्क्स माशाल्लाह, और 20 मार्क्स। देखिए यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, 40 मार्क्स आपके मैथ्स 1 के हैं, 40 मार्क्स आपके मैथ्स 2 के हैं, उसके बाद 20 मार्क्स आपका इंटरनल है। तो वो इंटरनल मार्क्स किस तरह डिवाइड किए जाएंगे, वो 10 मार्क्स आपके यहाँ पर देखिए, 5 मार्क्स की आपकी एक्टिविटी जो होमवर्क रहेगा या असाइनमेंट रहेगा उसका मैथ्स 1 का 5 मार्क्स रहेंगे, मैथ्स 2 के 5 मार्क्स रहेंगे। टोटल कितने हुए? अब यहाँ पर आएंगे तो मैथ्स 1 का 10 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। ये जो डिपेंड है ये आपके क्लास के जो टीचर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनके ऊपर डिपेंड है, चाहे वो प्रैक्टिकल ले चाहे वो एमसीक्यूज का पेपर ले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे दो पेपर हो गए आपके, एक 10 मार्क्स का एक 10 मार्क्स का, वो 20 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। उस 20 मार्क्स को 10 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे और वो 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स दोनों मिला के आपके इंटरनल मार्क्स 20 हो गए, और इस तरह आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। सिंपल। आपको टेंशन इस इंटरनल मार्क्स का नहीं लेना है, आपको टेंशन लेना है आपके रिटर्न मार्क्स का, जो आपका पेपर होने वाला है। अरे मिलेगी 10 मार्क्स। अच्छा कितने लोग 10 मार्क्स ले सकते हैं? कम से कम अलजेब्रा में 10 मार्क्स ले सकते बोर्ड में? अरे बाप रे। दूसरा सबक मुरब्बी मसलत और हिसाबी तसाउल, माशी मंसूबाबंदी और इस्तेमाल और शुमारियात। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा दूसरा और आखिरी, सही है? पहला दूसरा और आखिरी, तो इन दोनों सबक के वेटेज ज्यादा है, तो आप इनको ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। बात समझ में आ गई? ये बेटा पीछे दिख रहा है, दिख रहा है? ओके। मतलब क्या? थेरा मसला आता है ना, मसला ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 3 के बी में एक मसला कंपलसरी है, एक मसला आएगा। सवालात करना है क्वेश्चन नंबर 3 के बी में के 2 सवाल। कितने करना है? क्वेश्चन नंबर 3 के बी में कितने करना है? उसमें से एक क्या रहेगा? तो मसला पढ़ लो, एक आपको 3 मार्क्स तो यहीं पर मिल जाएंगे आसानी से। मसले कौन से बनेंगे? मुतनासिबत का बुनियादी मसला, फिसागोरस का मसला, उसके बाद है हिंदसी वस्त का मसला, उसके बाद है जाविये के नासिब का मसला। कितने मसले हुए? 4। उसके बाद है साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब मुस्तकीमुल मुआइज ज़रबतुल असला का मसला। कितने हुए? और एक मसला होता है दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतरात की लंबाई मसावी होती है। ये 6 मसलों को आप अच्छी से पढ़ लीजिए, 6 में से एक वहां पर आपको बोर्ड के पेपर में नजर आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा, बट उसका जो बेस रहेगा वो आपके सिलेबस पे रहेगा, मतलब आपने जो पढ़ा है उसी पर रहेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्रिएटिव क्वेश्चन रहेगा,
और इसमें पूछा जाएगा एक्सपेक्टिंग द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यू। मतलब अभी आपने सर से पूछा ना, असमत सर मैं अपनी तरफ से पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना चाहती हूँ, सही है? कौन बच्ची पूछती वो? कौन बच्ची थी वो? मैं अपनी तरफ से पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना चाहती हूँ। मैथ्स में भी यही करना है। मैथ्स में भी क्या करना है? हाँ, अपनी तरफ से खुद कोई क्वेश्चन करना। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, टू ड्रॉ फिगर एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हिंदसी अमल करके आपको वो शक्ल बनाना है। उसके बाद कोई इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन देगा, हिंदसी अमल का आधा बना कर देगा, आधा आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम। देखो अभी कितने पेपर हुए बोर्ड के? जब से सिलेबस चेंज हुआ 4 पेपर हुए। कितने पेपर हुए? बीच में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए ना। चारों बार जो क्वेश्चन आया इसके ऊपर आया। टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। वहां से एक सवाल दे दिया आपको और आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करना है, मतलब बनाना है। तो क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन वहां पर जो है वो आपको आएंगे। तो बाकी क्वेश्चन कैसे रहेंगे मैं वहां पर आपको बताऊंगा थोड़ी देर के लिए। चलिए, ये आपका पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है। अभी आपको प्रीलिम वगैरह में दिए होंगे, वो सब डुप्लीकेट है, बना के लाते हैं। ये ओरिजिनल है। वहां लिखा रहेगा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडल। और ये कैसे भरना है आपको पता है? सबको पता है कैसे भरना है? स्कूल में बता दिया गया। वेरी गुड। यहां पर जो आपको लिखने का तरीका कैसा है, पेपर आपका प्रेजेंटेशन। देखो एक बात याद रखो, आपका जो पेपर है कौन चेक करने वाला है आपको पता है? किसको पता है कौन चेक करने वाला है? हाँ, एग्जामिनर। एग्जामिनर का नाम मालूम है? नहीं ना। अब आप बहुत टैलेंटेड है, आप अपनी स्कूल के टॉपर है। क्या है? आप बहुत टैलेंटेड है, आप अपने स्कूल के टॉपर है, आप ज़हीन तलबा है, या आपको बहुत कुछ आता है। ये उस टीचर को कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो पेपर चेक करने वाला टीचर है उसको कैसे पता चलेगा? ए चश्मिश मैं नहीं तो कौन बे? हाँ, क्या कर रहा है? क्यों बातें कर रहा है? उसको इस तरह पता चलेगा कि आपका जो पेपर है ये आपका आईना है, मिरर है। जैसा आप लिखोगे वैसा वो चेक करेगा। अगर आपका प्रेजेंटेशन खूबसूरत होता है, साफ सुथरा होता है, तो वो समझ जाएगा ये बच्चा होशियार है, ज़हीन है, टैलेंटेड है, इसके मार्क्स भी उसी तरह दिए जाएंगे। तो ये जो पेपर होता है ना, आंसर पेपर, ये आपका आईना होता है। ये आपको बताता है। उसको नहीं पता आप लोग कैसे हैं, उसको नहीं पता आप ज़हीन है कि आप बोगस हो, ये उसको नहीं पता। ये कौन बताएगा? आपका पेपर बताएगा। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि पेपर चेक करने वाला खुश हो जाए। अगर वो बीवी से झगड़ा करके भी आए तो खुश हो जाए, है ना? तो पेपर को इस तरह लिखना है आपको अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 कॉलम बनाएंगे। क्या करोगे? यहां पर जैसे 2 कॉलम बनाया है ऐसे आप 2 कॉलम बनाओगे और एक कॉलम छोटा होगा, एक कॉलम बड़ा होगा। और एक कॉलम में आप मेन क्वेश्चन नंबर लिखोगे, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 का ए, उसका 1, उसका 2, उसका 3, उसका 4, ये आप कैसे लिखोगे? छोटे कॉलम में। और ये कॉलम आपको बना हुआ मिलेगा। यहां पर आपको 2 कॉलम बनाना है, एक थोड़ा ब्रॉड रहेगा, एक नैरो रहेगा, एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। इसी पैटर्न से आपको पेपर लिखना है। बात समझ में आ गई सबको? अब रहा एमसीक्यूज, जो पहले है। पूरा सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर लिखना है। उसकी वजह यह है बच्चों कि अगर आप उसको डार्क तरीके से काटोगे, एकदम खोड़ दोगे उसको, तो आपका पेपर गंदा हो जाएगा, वो अक्स पीछे नजर आएगा, फिर वो खराब हो जाएगा। टीचर कोई देखेगा नहीं आपने क्या लिखा है, वहां पर कोई भी देखने वाला नहीं है। क्या लिख रहे हो आप, क्या काट रहे हो, जो लिखा हुआ है उतना देखा जाएगा, जो कटा हुआ है उसको देखा नहीं जाएगा।
इसलिए सिंपल 2 लाइन से उसको काट देना है। बात समझ में आ गई सबके? तो आप पेपर खूबसूरत करोगे, खूबसूरत मतलब डिजाइन बना के मत आना, नहीं तो सर ने बोले तो खूबसूरत करना है, चलो मेकअप की किट लेकर उसको फाउंडेशन लगा रहे, उसको लिपस्टिक लगा रहे। वहां पर सिलाई रहती है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर सिलाई लगी रहती है, जो ज्वाइंट का उसके ऊपर सिलाई मारी हुई रहती है मशीन से। अगर वो सिलाई खुली हुई है, पेपर वापस कर दो, बोला सर दूसरा पेपर देखिए, लिखने से पहले सीट नंबर वगैरह भी लिखने से पहले देंगे, वो पेपर सुपरवाइजर देंगे, आपके बाप के पैसे है, उसी से पेपर आ रहा है। अरे आप ही ने फीस भरा है ना, हाँ, तो आपका पेपर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कुछ? उसके बाद जैसे ही आपको 20 मिनट पहले पेपर मिलेगा, कितने मिनट पहले? 20 मिनट पहले पेपर मिलेगा। आप सबसे पहले पेपर को चेक करोगे, चेक करने के बाद अपना सीट नंबर और होलोग्राफ या जो भी बारकोड है वो सब आपको बताया जाएगा, सुपरवाइजर खुद करके देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरी पेज खोलना है और उस पर रफ वर्क लिख देना है, और रफ वर्क में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना देना। साइन थीटा की, साइन 30 की कीमत कितनी होती है, साइन 45 की कीमत कितनी होती है, साइन 60, cos 60, tan, ये सब टेबल मालूम है ना आपको? वो टेबल यहाँ पर बना देना है ताकि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, यही से उठा के आप लिख दो। होगा ना? हाँ होगा। वजह ये है कि आपको सब आता था, आपको लिखने की टाइमिंग नहीं मालूम, आपको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता है, आप लिख ही नहीं पा रहे हो सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 को कितना टाइम देना है, 2 को कितना टाइम देना है, 3 को कितना टाइम देना है, ये आपको नहीं समझ रहा तो आपका पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कोई भी छूट जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पेपर। तो अपने टाइम को मैनेज करो। कैसे मैनेज करोगे? देखो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने मिनट में करना आपको? देखो तो जरा, घड़ी आपके सामने टेबल पे रखो, 25 मिनट में ये सवाल हो जाना चाहिए। कितने मिनट में? 25 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आने का कितने टाइम में होना चाहिए? 35 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने कंप्लीट कर लिया, आप पास हो गए। अब आपको सॉल्व करना है टॉप करने के वास्ते। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व कर लिया, आप मैथ्स में पास हो गए। अब आपको आगे सॉल्व किस लिए करना है? टॉप करने के लिए, ज्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप करोगे 25 मिनट में। कितने मिनट में? ये 25 मिनट में अगर आप ये पूरे क्वेश्चन कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को 35 मिनट और 25 मिनट, कितने मिनट हुए बताओ? कितने मिनट हुए? कितने? 85। ये देखो, ये 25 कितना हो गया? और 35 85 85 हुए। पेपर कितने मिनट का होता है? 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120। अभी कितना बचा है आपके पास? 85 आपका खत्म हो गया, अभी कितना बचा है? हाँ, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप करोगे 35 मिनट में। कितने मिनट में? 35 मिनट में। अभी कितने हो गए? 85 और 35 120 हो गया। अब सर यहीं पर खत्म हो जा रहा है टाइम, सर यहीं पर टाइम खत्म हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अब देखो क्या करने का है। ये जो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर जबरदस्ती मैंने 35 मिनट लगाया। वजह बता, जो भी बच्चा टॉप करता है ना, वो इस क्वेश्चन को इतना टाइम दे देता है, इतना टाइम दे देता है कि वो क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ देता है, छूट जाता है। याद रखना है, इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन करना है आपको। एक क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कितना नहीं लगना चाहिए? 10 मिनट से ज्यादा नहीं। यहां पर सोचना भी है, करना भी है, जवाब भी लाना है। 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए। 10 + 10 कितना हो गया? 20 मिनट। ये मैक्सिमम टाइम बोल रहा है। अगर आप 20 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेते हो तो
तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आसानी से पूरा सॉल्व कर लोगे। आपके सोचने की सलाहियत पर डिपेंड। ए और बी दो मकामात है, इनका दरमियानी फासला 30 किलोमीटर है। हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम ए से मुकाम बी की जानिब रवाना हुआ। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। मुकाम ए से मुकाम बी की जानिब रवाना हुआ। उसी वक्त जोसेफ मुकाम बी से मुकाम ए की जानिब रवाना हुआ। दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले। अगर जोसेफ उसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में जाता तो उसको हामिद 3 घंटे बाद मिलता। हर एक की रफ्तार मालूम कीजिए। अब देखिए सवाल, हामिद मोटरसाइकिल से जरिए मुकाम ए से मतलब यहां से मुकाम बी तक गया। कौन? कहां से? किस पर गया? मोटरसाइकिल। चलो मोटरसाइकिल आ गई, देखो आई। अब हामिद गया और बी से जोसेफ आया। मुकाम ए से बी की जानिब रवाना हुआ। उसी वक्त जोसेफ मुकाम बी से ए की जानिब रवाना हुआ। हामिद था मुकाम ए पर, जोसेफ है मुकाम बी पर। हामिद किधर से किधर गया? ए से बी की तरफ जा रहा है। जोसेफ आ रहा है बी से। दोनों मिलते हैं बीच में कहीं पर। कितने घंटे बाद? 20 मिनट बाद। कितने मिनट के बाद? फासला नहीं मालूम है, लेकिन दोनों का वक्त तो मालूम है। कितना मिनट? अब एक फार्मूला होता है, बोलो। रफ्तार बराबर फासला बटे। तो पहले हम एक चीज फर्ज कर लेंगे जो हमको मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? क्या मालूम करना है? तो रफ्तार को फर्ज कर लो। फर्ज किया, हामिद की रफ्तार 10 किलोमीटर, जोसेफ की रफ्तार, देखो हो गया ना आसान? अरे हुआ कि नहीं आसान? अब फासला नहीं मालूम है, तो फासले के लिए एक ज़ाब्ता है। कौन सा? रफ्तार बराबर फासला बटे, लेकिन रफ्तार नहीं मालूम करना है, फासला मालूम करना है। तो देखो यहां पर 20 मिनट को पहले मैं कन्वर्ट कर रहा हूं घंटों में। किसमें? तो 20 मिनट को अगर मुझे घंटा तब्दील करना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन है ये? फिर हमारा ये एक आदमी है, एक तो 20 को 60 से तकसीम किया तो कितना आएगा? इतना समझ में आया सबको? ओके, तो ये 20 मिनट कन्वर्ट हो गया आवर्स में। अब ज़ाब्ता लेके रफ्तार बराबर फासला बटे, हमको निकालना है फासला। क्या निकालना है? ये वक्त को इधर ले जाऊंगा, ये तकसीम में इधर आएगा तो ज़रब में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फासला बराबर रफ्तार ज़रब। इतना समझ में आया सबको? चलो हामिद की कितनी है? x। तो पहले हामिद का फासला निकालेंगे। किसका फासला? तो हामिद का तय करदा फासला। फासला बराबर रफ्तार कितनी थी? x और वक्त कितना था? 1/3। आया समझ में? अरे समझ में आया? ओके, अब ये किसका फासला हो गया? हामिद का। उसको सही लिख लेता हूं, x/3। मैंने क्या किया? ये x को 1 से ज़रब किया है ना। अब कुछ बच्चे यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, x बराबर 50, y बराबर 40 हो गया, छोड़ के आ गए। जब तक आप जवाब नहीं लिखोगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने जवाब नहीं लिखा तो आधा मार्क्स इस जवाब के, आधा मार्क्स इस जवाब के। कितने हो गए? गई भैंस पानी में। पूरा सॉल्व करने के बाद भी पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे। उसकी वजह है कि आप जवाब नहीं लिखते हो। देखो अशमत सर ने बोला था हम जल्लाद नहीं है ना? हाँ, लेकिन हम लोग जल्लाद हैं। कहां पर जल्लाद है मैं बता। में क्वेश्चन आया है, मैंने पेपर से लिया। आपके बुक में भी है, आपके बुक में भी है, मिला आपको? कहां पर बताओ? 1.5 का छठा सवाल मिला गया। अच्छा, सिर्फ एक क्वेश्चन का। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई है क्या? वाह माशाल्लाह। तो चलो
शुरू करते हैं आप लोगों से। हाँ बेटा, टोपी। एक साहब और दिखे थे मेरे को, बोलो क्या करेंगे? x plus y is equal to 9. x plus y is equal to 9. No, 1900. x plus y is equal to 1900. यहाँ तक वो बस से आया। कहां से आया? चलो बस से लाते उसको। ये माजिद आया, ये बस से यहां तक सफर किया, ओके, यहां तक आया। फिर यहां से क्या लिया उसने? प्लेन। क्या लिया? प्लेन। तो बस का तय करदा फासला जो है वो कितना लेंगे? x। अब यहां से वो एरोप्लेन पकड़ता है। कहां है प्लेन? कहां है? आ रहा हूं अभी। अब यहां पर वो प्लेन में बैठा, सुबह के वक्त को करना। और कोई भी स्टडी करने से पहले आप लोग प्लानिंग कीजिए। क्या कीजिए? प्लानिंग भी कैसे? एक्सपर्ट प्लानिंग होना चाहिए। कैसे प्लानिंग? लेकर हाँ, कुछ लोग पूरा नहीं करते ये मैथ नहीं है, मैथ को लिखना पड़ेगा। सुबह अगर आप देखो, आप लोग अलार्म लगाते हो ना? अलार्म लगाते हो, फिर अलार्म बजता है, फिर बंद कर देते हो, फिर सो जाते हो, फिर बंद करते हो, फिर सो जाते हो, फिर बोलते हो 5 मिनट के बाद उठूंगा, और वो 5 मिनट 8 बजे आते सुबह में, फिर उसके बाद उठ नहीं पाते हो। तो अगर अलार्म आपका काम नहीं कर रहा है तो एक नेचुरल अलार्म है। आप क्या करो, सोते वक्त 4 गिलास पानी पी लो। सोते वक्त 4 गिलास पानी पी लो, ये अलार्म 5 बजे बजेगा। और अगर इस अलार्म पे आप नहीं उठेंगे तो आपकी पोल खुलेगी। सवाल पीछे वालों को नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूं। दो मुतगय्यरों वाली खत्ती मसावत पर एक ऐसा सवाल बनाइए जिसमें एक मुतगय्यर की कीमत 10, या तो आदमी हो या मीटर हो या रुपये हो या साल हो वगैरह वगैरह, और उसे हल भी कीजिए। अभी तक आपको सवाल दिया जाता था, अब आपको सवाल बनाना है। अभी तक आपको सवाल दिया जाता था और आपको सवाल को हल करना होता था, अब आपको सवाल खुद से बनाना है और उसको हल करना है। बात समझ में? ये होता है सोहबत, पर्सनल रिस्पांस मैथ्स का। यहां पर आपको खुद सवाल बनाना है। अच्छा, एकदम बी फ्रैंक और ईमानदारी से, कितने बच्चों को यह सवाल आता है? एक बच्ची। वेरी गुड। हाँ बेटा, ऐसा ऐसा हाथ पर तो डांस कर रहे हैं क्या? आराम आराम से बोला, ऐसा उठा। अच्छा, ये बच्चे को भी आता है, माशाअल्लाह। 2 बच्चे। क्या नाम बेटा आपका? तौहीद, वाहिद, तौहीद। हाँ वही मतलब तौहीद है। लड़कों में तौहीद। दी गई कीमत को दुगना करना, पहला स्टेप। 20 करो और 20 के 2 टुकड़े करो। अब देखो, पर्सनल रिस्पांस क्यों बोल रहा हूं? ये बच्चे क्या टुकड़े करेंगे? 10। क्या टुकड़े कर सकते हैं? 10। अच्छा, बस यही टुकड़े होते हैं, और टुकड़े नहीं होते हैं। बोलो 15 और 5। और कोई टुकड़ा होता है? फैक्टर नहीं निकाल रहे। 20 के 2 टुकड़े करो, कोई भी नंबर में आना चाहिए। 17 3। समझ में आ रहा है इसका? और तुम्हारी सोच कहां तक जाती है? चलो, अभी तुमको एग्जाम में समझ में आया, डिस्टेंस का फार्मूला मेरे को नहीं आता भाई, फिर क्या कर सकते? और कोई एक्स्ट्रा? 6 जनरल में आपका यहाँ पर एबी की लंबाई का मार्क्स मिल जाएगी। उसके बाद रकबा मालूम करना है। क्या लेंगे? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब, ये कायदा इक्तिफा है, दोनों में से एक कायदा एक इक्तिफा आएगा, है ना? तो चलिए, क्या है कायदा? OA कितना है? 6, और कायदा भी 6, इक्तिफा भी 6। 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो साइकिल की रफ्तार मालूम कीजिए। हाँ, वो सोच लिया मैंने किससे पूछना है। अरे उठेगा वो तो होगा डालना तेरे को। तो लाइव दिख रहा है लंदन में। गया 60 किलोमीटर
वापस आया तो जाकर वापस आने के लिए 8 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? अगर हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर हो तो साइकिल की रफ्तार मालूम कीजिए। तो देखो ये साइकिल सवाल है, कौन है? ये किधर जाएगा? जिस तरफ हवा चल रही है, यानी इस तरफ। क्या हुआ? हवा की तरफ गया। अब मुझे बताओ, हवा भी इस तरफ चल रही है, साइकिल भी उस तरफ जा रही है, तो साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी या कम होगी? कितनी बढ़ेगी? 10। क्यों 10 बढ़ेगी? क्योंकि हवा की रफ्तार कितनी है और साइकिल की रफ्तार, अरे साइकिल की रफ्तार, साइकिल की रफ्तार, हवा की रफ्तार, तो यहाँ पर रफ्तार क्या हो जाएगा? 1 जमा 10 क्या हो जाएगी? आगे समझ में? अब पता रफ्तार कितनी हो जाएगी? 190 है कि नहीं? आसान। अब देखो रफ्तार आ गई, फासला भी हमारे पास कितना किलोमीटर है? वक्त नहीं है। क्या नहीं है? तो वक्त क्या क्या जाप्ता लेंगे? फासला बराबर, अरे पढ़ेगा नहीं, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। तो हमारे पास फासला भी है, वक्त नहीं है, तो हम जाप्ता लेंगे कि हवा के रुख पर रफ्तार 1 जमा 10, हवा के मुखालिफ सिर पर रफ्तार। तो ये सवाल है रफ्तार, फासला और वक्त वाला। एक और सवाल है फासला, रफ्तार, वक्त वाला। देखो क्या है बताओ। अब एक बता दिया तो आपको आसानी से आना चाहिए। एक कार मसावी रफ्तार से 300 किलोमीटर का फासला तय करती है। कितने किलोमीटर? मतलब क्या दिया हुआ है? फासला क्या दिया हुआ है? अगर कार की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही फासला तय करने के लिए 1 घंटा कम लगता है। अब ऐसे सवाल ना टाइप यही रहेगी, अलग अलग बता देगा। 2 कार, 2 ट्रेन, 2 बस, 1 बस, 1 ट्रेन, कुछ भी आ सकता है। स्टेशन के नाम भी आ सकते हैं, भुसावल टू अकोला, कुछ भी आ सकता है। सवाल का हल करने का तरीका एक है। बात समझ में आई? ऐसे कई टाइप के सवाल आ सकते हैं, हल करने का तरीका याद रखो। चलो कैसे हल करेंगे? क्या मालूम करना है? जो मालूम करना है उसको फर्ज करना पड़ेगा ना। तो समझ लो ये 300 किलोमीटर का फासला है। अब एक कार है, वो 1 स्पीड से जा रही है। कैसी? चलो ये कार है, ये क्या है? कार है। ये 1 स्पीड से जा रही है। कहां जा रही है? 300 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। चलो भेजते हैं पुलिस को, जा भाई, गई 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 गई, ये 300 किलोमीटर का फासला हो गया। हो गया? अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक आई तो उसकी रफ्तार कितनी थी? कहां है? तो क्या लेंगे? क्या लेंगे? अब इसी कार को पहले 1 से रफ्तार से जा रही थी, अब 10 किलोमीटर रफ्तार बढ़ा देगी। तो देखो ये कार आई, अब पहले स्पीड में जा रही थी कि बाद में स्पीड में जाएंगी? बाद में। क्यों स्पीड में जाएंगी? उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। चलो बढ़ा, भगा दो, भागी भागी भागी। अब मुझे बताओ यहां पर रफ्तार कितनी है? 1, तो यहां कितनी हो जाएगी? देखो कितनी जल्दी करते हो तुम लोग। ऐसे पूछूंगा तो कोई बताता नहीं है, जैसे सामने लाओ तो फिर बताते हो। मतलब आप लोगों को आता है, मतलब आप लोगों को आता है, समझता नहीं है करना क्या है। तो वही समझना मेन है, उसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। थिंक करो, सोचो, है ना बेटा? सोचेंगे ना? ये मेरी माँ, हाँ ये माँ, ये बच्चा, ये बेटा, हाँ कितनी अच्छी बच्ची। क्या नाम बेटा आपका? हाँ नाम पूछता उससे बता दी बाजू वाली, कितना याराना है। वाह वाह, चलो ठीक है, ओके। आप मसावत वैसी बनाने की जैसे आपने बनाते हैं। क्या लिखेंगे आप? कार की रफ्तार x, थोड़ा इधर करते हैं इसको, हिल रहा है ना, देखिए अभी। चलो कार की रफ्तार x, वक्त मालूम करेंगे, फासला बटे फासला है हमारे पास कितना है, रफ्तार है कितनी है, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 300 बटे, अब दूसरा बोलो,
300 बटे, देखो कितने होशियार है, 300 बटे 1 जमा 10 अपने बोलती है। अब ये वक्त और ये वक्त, अब आता है ट्विस्ट, अब आता है ट्विस्ट। मुझे बताओ पहुंची 5 घंटे में, तो यहाँ पर 4 घंटे में। ये तो आसानी से बता दिए, मसावत कैसे बनाना है। ये वक्त इस वक्त से 1 घंटा ज्यादा है। कौन सा वक्त? ये वाला। इस वक्त से यहां पर वक्त लगा 4 घंटा, यहां पर वक्त लगा, ये हमने फर्ज किया है। तो मसावत कैसे बनाएंगे? देखो, रफ्तार बढ़ाने पर जो वक्त लगा वो असल वक्त से कितना कम लगा? तो रफ्तार बढ़ाने पर वक्त क्या था, बोलो मुझे, क्या था? ये है ना, क्या ये 300 बटे, ये रफ्तार बढ़ाने पर वक्त है और ये असली वक्त है। तो क्या हो जाएगा? करो, x स्क्वायर जमा x 3000 बराबर 0 बनी है मुरब्बा। बहुत खूब बेटा, ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो बेटा, 30 से तकसीम करोगे, क्या बेहतरीन बच्चा है, 1 नंबर, ताली बजाओ इसके लिए। तो 600 को 30 से तकसीम करेंगे तो केले देगा इतने दर्जन। तो मैंने यहां पर, मेरे पास 30 रुपए दर्जन केले की कीमत थी, तो उसको 600 रुपए में कितने दर्जन केले आएंगे? कैसे बताया बच्चे ने? 600 को 30 से तकसीम करूंगा, 30 रुपए दर्जन केला था मेरे पास। अब मेरे पास यहां पर क्या दर्जन है, क्या बनेगा? 600 बटे x। बात समझ में आई? तो 600 रुपए में इतने दर्जन केले मुझे मिलेंगे। 600 बटे x बोल रही है। टमाटर, अभी 20 दर्जन बोल रहा हूं डायरेक्ट। अभी हमको मालूम करने का, हमको कीमत नहीं मालूम बेटा, 30 रुपए तो हमने फर्ज किया था। तो जैसे यहाँ पर फर्ज किया हमने x रुपये, तो 600 रुपए में कितने केले मिलेंगे? 600 बटे x। समझ में आया? चलो, मेरे तरफ से इनाम फटाफट 1 दर्जन केले की कीमत निकालेगा। अब एक दो साले ऐसे ही परेशान रहती कौम मुस्लिम, मैं बोल रहा हूँ निकाल के बताओ, तो हाथ बांध के बैठे गधो नालायको। क्या पैसा तुम्हारा? नेशनल के क्या? नेशनल स्कूल के 1 नंबर नेशनल उसको जहां पर हम प्रोग्राम दे रहे वहां के कैंडिडेट होना 1 नंबर। बात समझ में आई? और ऐसे ही जज्बा एग्जाम में भी रहना चाहिए और अपनी पढ़ाई में भी रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अब जवाब देखते हैं, जो बच्चे जिसका यहाँ सही आएगा देख लेना, वो सही है। मैंने वहां पर किसी को बोला नहीं, कुछ बच्चों का सही भी था, मैंने उनको बताया नहीं कि तुम्हारा सही है। हाँ, ये मसावत बहुत सारे बच्चों की आ गई है, बस सिर्फ अज़ायद अरबी निकालते नहीं आ रहा है। कोई निकाल रहा है 50-40, कोई निकाल रहा है 120-10, कुछ भी निकाल रहे हैं। इसके अज़ायद अरबी निकलेंगे 50-40। 2-3 आखिरी में जिन बच्चों का मैंने चेक किया, तो इन बच्चे तीनों बच्चों का सही जवाब था। ठीक है, 50-40 यहाँ पर रख दो, आपका आ जाएगा। ये देखो, एक बच्ची यहाँ पर थी, कौन थी वो? एक उठ के उधर से आई थी, कौन थी वो बच्ची? हाँ, वो खड़ी है बच्ची। तो सबसे पहले मुझे इस बच्ची ने बताई, तो मैं इस बच्ची को इनाम दूंगा। जा बेटा, तालियां बजाओ इस बच्ची के लिए। मेरे उत्तर एक फूल दीजिए और ये 50 रुपए दीजिए। ये थोड़ा बस 1 मिनट है, 1 मिनट में मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो थोड़ा 1 मिनट बर्दाश्त कर लो। अगर आपको कोई जरूरत है
या कोई चीज चाहिए, वैसे मैं चौकस सर के पास दे दूंगा, वो आप लोग को पहुंचा देंगे। तो पीडीएफ वगैरह को चाहिए, पेपर चाहिए या सवाल के जवाब करना है तो ही आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग ने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो 5 मिनट के अंदर, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए। है किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी, सवाल आपके जवाब हमारे। हाँ ठीक है, आखिरी में भी हम आधा घंटा देंगे आप लोग को सवाल करने के लिए। चलिए, जज़ाकल्लाह ताला खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, थैंक यू। ये हमारे जब्बार सर आए हैं, कल्याण फास्ट न्यूज। कल्याण फास्ट न्यूज। फास्ट न्यूज। कल्याण फास्ट न्यूज। अच्छा, कल्याण फास्ट न्यूज, कल्याण फास्ट न्यूज के जब्बार सर है और आप लोग इनको यूट्यूब पर देखते होंगे। काफी जो है हमारे कल्याण की जो आपस की न्यूज है और जो खबरें बताते हैं। आज आपका जो गाइडेंस का प्रोग्राम है ये आज न्यूज पे कवर हो रहा है और आपने देखा है लाइव दिखा रहे हैं हम लोग बच्चों को, तो आप लोग का जो जज्बा है वो सामने आने वाला है ना। ओह, ऐसा हाथ मत दिखाइए। ओके, अभी आपका दूसरा मैथ्स का सेशन जो है ज्योमेट्री का, वो जस्ट अभी शुरू होगा, तो उस सेशन के लिए आप लोग रेडी है? ज्योमेट्री सबसे आसान